के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान रहम वाला। ऐ लोगो, अपने रब से डरो जिसने तुम्हें एक जान से पैदा किया और उसी में से उसका जोड़ा बनाया और उन दोनों से बहुत से मर्द और औरत फैला दिए। और अल्लाह से डरो जिसके नाम पर मानते हो और रिश्तों का लिहाज रखो, बेशक अल्लाह हर वक्त तुम्हें देख रहा है। और यतीमों को उनके माल दो और सुथरे के बदले गंदा न लो, और उनके माल अपने मालों में मिलाकर न खा जाओ, बेशक ये बड़ा गुनाह है। और अगर तुम्हें अंदेशा हो कि यतीम लड़कियों में इंसाफ न करोगे तो निकाह में लाओ जो औरतें तुम्हें खुश आएं, 2-2 और 3-3 और 4-4। फिर अगर डरो कि 2 बीवियों को बराबर न रख सकोगे तो एक ही करो, या कनीजें जिनके तुम मालिक हो, ये इससे ज्यादा करीब है कि तुमसे जुल्म न हो। और औरतों को उनके महर खुशी से दो, फिर अगर वो अपने दिल की खुशी से महर में से तुम्हें कुछ दे दें तो उसे खाओ रचता पचता। और बेअक्लों को उनके माल न दो जो तुम्हारे पास हैं, जिनको अल्लाह ने तुम्हारी बसर औकात किया है, और उन्हें उसमें से खिलाओ और पहनाओ और उनसे अच्छी बात कहो। और यतीमों को आजमाते रहो यहां तक कि जब वो निकाह के काबिल हो, तो अगर तुम उनकी समझ ठीक देखो तो उनके माल उन्हें सुपुर्द कर दो, और उन्हें न खाओ हद से बढ़कर, और इस जल्दी में कि कहीं बड़े न हो जाएं, और जिसे हाजत न हो वो बचता रहे, और जो हाजतमंद हो वो बकदर मुनासिब खाए। फिर जब तुम उनके माल उन्हें सुपुर्द करो तो उन पर गवाह कर लो, और अल्लाह काफी है हिसाब लेने को। मर्दों के लिए हिस्सा है उसमें से जो छोड़ गए माँ बाप और कराबत वाले, और औरतों के लिए हिस्सा है उसमें से जो छोड़ गए माँ बाप और कराबत वाले, तरका थोड़ा हो या बहुत, हिस्सा है अंदाजा बांधा हुआ। फिर बांटते वक्त अगर रिश्तेदार और यतीम और मिस्कीन आ जाएं तो उसमें से उन्हें भी कुछ दो और उनसे अच्छी बात कहो। और डरें वो लोग अगर अपने बाद नातवां औलाद छोड़ते तो उनका कैसा उन्हें खतरा होता। तो चाहिए कि अल्लाह से डरें और सीधी बात करें। वो जो यतीमों का माल नाहक खाते हैं वो तो अपने पेट में निरी आग भरते हैं, और कोई दम जाता है कि भड़कते धड़े में जाएंगे। अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है तुम्हारी औलाद के बारे में, बेटे का हिस्सा 2 बेटियों बराबर है। फिर अगर निरी लड़कियां हों अगरचे 2 से ऊपर तो उनको तरके की 2/3, और अगर एक लड़की हो तो उसका आधा, और मैयत के माँ बाप को हर एक को उसके तरके से 6ठा अगर मैयत के औलाद हो। फिर अगर उसकी औलाद ना हो और माँ बाप छोड़े तो माँ का 1/3। फिर अगर उसके कई बहन भाई हों तो माँ का 6ठा, बाद उस वसीयत के जो कर गया, और देन के। तुम्हारे बाप और तुम्हारे बेटे, तुम क्या जानो कि उनमें कौन तुम्हारे ज्यादा काम आएगा। ये हिस्सा बांधा हुआ है अल्लाह की तरफ से, बेशक अल्लाह इल्म वाला हिकमत वाला है। और तुम्हारी बीवियां जो छोड़ जाएं उसमें से तुम्हें आधा है अगर उनकी औलाद न हो। फिर अगर उनकी औलाद हो तो उनके तरके में से तुम्हें 1/4 है जो वसीयत वो कर गईं और देन निकाल कर। और तुम्हारे तरके में औरतों का 1/4 है अगर तुम्हारे औलाद ना हो। फिर अगर तुम्हारे औलाद हो तो उनका तुम्हारे तरके में से 8वां जो वसीयत तुम कर जाओ और देन निकाल कर। और अगर किसी ऐसे मर्द या औरत का तरका बटता हो जिसने माँ बाप औलाद कुछ न छोड़े और माँ की तरफ से उसका भाई या बहन है तो उनमें से हर एक को 6ठा। फिर अगर वो बहन भाई एक से ज्यादा हों तो सब 1/3 में शरीक हैं। मैयत की वसीयत और देन निकाल कर जिसमें उसने नुकसान न पहुंचाया हो। ये अल्लाह का इरशाद है और अल्लाह इल्म वाला है। ये अल्लाह की हदें हैं और जो हुक्म माने अल्लाह और अल्लाह के रसूल का, अल्लाह उसे बागों में ले जाएगा जिनके नीचे नहरें रवां, हमेशा उनमें रहेंगे, और यही है बड़ी कामयाबी। और जो अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी करे और उसकी कुल हदों से बढ़ जाए, अल्लाह उसे आग में दाखिल करेगा जिसमें हमेशा रहेगा, और उसके लिए खारी का अजाब है। और तुम्हारी औरतों में जो बदकारी करें उन पर खास अपने में के 4 मर्दों की गवाही लो। फिर अगर वो गवाही दे दें तो उन औरतों को घर में बंद रखो यहाँ तक कि उन्हें मौत उठा ले या अल्लाह उनकी कुछ राह निकाले। और तुम में जो मर्द औरत ऐसा काम करें उनको ईजा दो। फिर अगर वो तौबा करने और नेक हो जाएं तो उनका पीछा छोड़ दो।
बेशक अल्लाह बड़ा तौबा कबूल करने वाला मेहरबान है। वो तौबा जिसका कबूल करना अल्लाह ने अपने फजल से लाजिम कर लिया है, वो उन्हीं की है जो नादानी से बुराई कर बैठे, फिर थोड़ी देर में तौबा कर लें। ऐसों पर अल्लाह अपनी रहमत से रुजू करता है और अल्लाह इल्म और हिकमत वाला है। और वो तौबा उनकी नहीं जो गुनाहों में लगे रहते हैं, यहाँ तक कि जब उनमें किसी को मौत आए तो कहे अब मैंने तौबा की। और न उनकी जो काफिर मरें, उनके लिए हमने दर्दनाक अजाब तैयार कर रखा है। ऐ ईमान वालो, तुम्हें हलाल नहीं कि औरतों के वारिस बन जाओ जबरदस्ती, और औरतों को रोको नहीं इस नीयत से कि जो महर उनको दिया था उसमें से कुछ ले लो, मगर इस सूरत में कि सरीह बेहयाई का काम करें और उनसे अच्छा बर्ताव करो। फिर अगर वो तुम्हें पसंद ना आए तो करीब है कि कोई चीज तुम्हें नापसंद हो, और अल्लाह इसमें बहुत भलाई रखे। और अगर तुम एक बीवी के बदले दूसरी बदलना चाहो और उसे ढेरों माल दे चुके हो तो उसमें से कुछ वापस न लो। क्या उसे वापस लोगे झूठ बांधकर और खुले गुनाह से? और क्यों कर उसे वापस लोगे हालांकि तुमने एक दूसरे के सामने बेपर्दा हो लिया और वो तुमसे गाढ़ा अहद ले चुकी। और बाप दादा की मनकूहा से निकाह न करो मगर जो हो गुजरा, वो बेशक बेहयाई और गजब का काम है और बहुत बुरी राह। हराम हुई तुम पर तुम्हारी माएं और बेटियां और बहनें और फूफियां और खालाएं और भतीजियां और भांजियां और तुम्हारी माएं जिन्होंने दूध पिलाया, और दूध की बहनें और औरतों की माएं और उनकी बेटियां जो तुम्हारी गोद में हैं, उन बीवियों से जिनसे तुम सोहबत कर चुके हो। फिर अगर तुमने उनसे सोहबत न की हो तो उनकी बेटियों में हरज नहीं, और तुम्हारी नस्ली बेटों की बीवियां और 2 बहनें इकट्ठी करना, मगर जो हो गुजरा। बेशक अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। और हराम हैं शौहरदार औरतें मगर काफिरों की औरतें जो तुम्हारी मिल्क में आ जाएं। ये अल्लाह का नविश्ता है तुम पर, और उनके सिवा जो रहें वो तुम्हें हलाल हैं कि अपने मालों के एवज तलाश करो, कैद लाते न पानी गिराते, तो जिन औरतों को निकाह में लाना चाहो उनके बंधे हुए महर उन्हें दो। और करारदाद के बाद अगर तुम्हारे आपस में कुछ रजामंदी हो जावे तो उसमें गुनाह नहीं। बेशक अल्लाह इल्म हिकमत वाला है। और तुम में बेमकदूरी के बाइस जिनके निकाह में आजाद औरतें ईमान वालियां न हो तो उनसे निकाह करे जो तुम्हारे हाथ की मिल्क में ईमान वाली कनीजें। और अल्लाह तुम्हारे ईमान को खूब जानता है। तुम में एक दूसरे से है तो उनसे निकाह करो उनके मालिकों की इजाजत से, और हस्ब दस्तूर उनके महर उन्हें दो। कैद में आतियां न मस्ती निकालती और न यार बनाती जब वो कैद में आ जाएं। फिर बुरा काम करें तो उन पर उस सजा की आदी है जो आजाद औरतों पर है। ये उसके लिए जिसे तुम में से जिना का अंदेशा है, और सब्र करना तुम्हारे लिए बेहतर है, और अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। अल्लाह चाहता है कि अपने अहकाम तुम्हारे लिए बयान कर दे और तुम्हें अगलों की रविशें बता दे और तुम पर अपनी रहमत से रुजू फरमाए, और अल्लाह इल्म और हिकमत वाला है। और अल्लाह तुम पर अपनी रहमत से रुजू फरमाना चाहता है, और जो अपने मजों के पीछे पड़े हैं वो चाहते हैं कि तुम सीधी राह से बहुत अलग हो जाओ। अल्लाह चाहता है कि तुम पर तखफीफ करे और आदमी कमजोर बनाया गया। ऐ ईमान वालो, आपस में एक दूसरे के माल ना हक ना खाओ मगर ये कि कोई सौदा तुम्हारी बाहमी रजामंदी का हो, और अपनी जाने कत्ल न करो, बेशक अल्लाह तुम पर मेहरबान है। और जो जुल्म और ज्यादती से ऐसा करेगा तो अनकरीब हम उसे आग में दाखिल करेंगे, और ये अल्लाह को आसान है। अगर बचते रहो कबीरा गुनाहों से जिनकी तुम्हें मुमानियत है तो तुम्हारे और गुनाह हम बख्श देंगे और तुम्हें इज्जत की जगह दाखिल करेंगे। और उसकी आरजू न करो जिससे अल्लाह ने तुम में एक को दूसरे पर बढ़ाई दी। मर्दों के लिए उनकी कमाई से हिस्सा है और औरतों के लिए उनकी कमाई से हिस्सा, और अल्लाह से उसका फजल मांगो, बेशक अल्लाह सब कुछ जानता है। और हमने सबके लिए माल के मुस्तहिक बना दिए हैं जो कुछ छोड़ जाएं माँ बाप और कराबत वाले, और वो जिनसे तुम्हारा हलफ बन चुका उन्हें उनका हिस्सा दो, बेशक हर चीज अल्लाह के सामने है। मर्द अफसर हैं औरतों पर इसलिए कि अल्लाह ने उनमें एक को दूसरे पर फजीलत दी, और इसलिए कि मर्दों ने उन पर अपने माल खर्च किए। तो नेक बख्त औरतें अदब वालियां हैं, खामिद के पीछे हिफाजत रखती हैं जिस तरह अल्लाह ने हिफाजत का हुक्म दिया। और जिन औरतों की नाफरमानी का तुम्हें अंदेशा हो तो उन्हें समझाओ और उनसे अलग सो और उन्हें मारो। फिर अगर वो तुम्हारे हुक्म में आ जाएं तो उन पर ज्यादती की कोई राह न चाहो, बेशक अल्लाह बुलंद बड़ा है।
और अगर तुमको मियाँ बीवी के झगड़े का खौफ हो तो एक पंच मर्द वालों की तरफ से भेजो और एक पंच औरत वालों की तरफ से। ये दोनों अगर सुलह करना चाहेंगे तो अल्लाह उनमें मेल कर देगा। बेशक अल्लाह जानने वाला खबरदार है। और अल्लाह की बंदगी करो और उसका शरीक किसी को न ठहराओ और माँ बाप से भलाई करो और रिश्तेदारों और यतीमों और मोहताजों और पास के हमसाए और दूर के हमसाए और करवट के साथी और राहगीर और अपनी बांधी गुलाम से। बेशक अल्लाह को खुश नहीं आता कोई इतराने वाला बड़ाई मारने वाला। जो आप बुख्ल करें और औरों से बुख्ल के लिए कहें और अल्लाह ने जो उन्हें अपने फजल से दिया है उसे छुपाएं और काफिरों के लिए हमने जिल्लत का अजाब तैयार कर रखा है। और वो जो अपने माल लोगों के दिखावे को खर्च करते हैं और ईमान नहीं लाते अल्लाह और न कयामत पर, और जिसका मसाहिब शैतान हुआ तो कितना बुरा मसाहिब है। और उनका क्या नुकसान था अगर ईमान लाते अल्लाह और कयामत पर और अल्लाह के दिए में से उसकी राह में खर्च करते। और अल्लाह उनको जानता है। अल्लाह एक जर्रा भर जुल्म नहीं फरमाता, और अगर कोई नेकी हो तो उसे दूनी करता और अपने पास से बड़ा सवाब देता है। तो कैसी होगी जब हम हर उम्मत से एक गवाह लाएं, और ए महबूब तुम्हें उन सब पर गवाह और निगहबान बनाकर लाएं। उस दिन तमन्ना करेंगे वो जिन्होंने कुफ्र किया और रसूल की नाफरमानी की, काश उन्हें मिट्टी में दबाकर जमीन बराबर कर दी जाए और कोई बात अल्लाह से न छुपा सकेंगी। ऐ ईमान वालो, नशे की हालत में नमाज के पास न जाओ जब तक इतना होश न हो कि जो कहो उसे समझो, और न नापाकी की हालत में बेनहाए मगर मुसाफिरी में। और अगर तुम बीमार हो या सफर में या तुम में से कोई क़ज़ाए हाजत से आया या तुमने औरतों को छुआ और पानी न पाया तो पाक मिट्टी से तयम्मुम करो, तो अपने मुंह और हाथों का मसा करो। बेशक अल्लाह माफ करने वाला बख्शने वाला है। क्या तुमने उन्हें न देखा जिनको किताब से एक हिस्सा मिला, गुमराही मोल लेते हैं और चाहते हैं कि तुम भी राह से बहक जाओ। और अल्लाह खूब जानता है तुम्हारे दुश्मनों को, और अल्लाह काफी है वाली, और अल्लाह काफी है मददगार। कुछ यहूदी कलामों को उनकी जगह से फेरते हैं और कहते हैं हमने सुना और न माना, और सुनिए आप सुनाए न जाएं। और राइना कहते हैं जबानें फेर कर और दीन में ताने के लिए। और अगर वो कहते कि हमने सुना और माना और हुजूर हमारी बात सुने और हुजूर हम पर नजर फरमाएं, तो उनके लिए भलाई और रास्ती में ज्यादा होता। लेकिन उन पर तो अल्लाह ने लानत की उनके कुफ्र के सबब, तो यकीन नहीं रखते मगर थोड़ा। ऐ किताब वालो, ईमान लाओ उस पर जो हमने उतारा तुम्हारे साथ वाली किताब की तस्दीक फरमाता, कबल इसके कि हम बिगाड़ दें कुछ मुंहों को तो उन्हें फेर दें उनकी पीठ की तरफ, या उन्हें लानत करें जैसी लानत की हफ्ते वालों पर, और खुदा का हुक्म होकर रहे। बेशक अल्लाह उसे नहीं बख्शता कि उसके साथ कुफ्र किया जाए, और कुफ्र से नीचे जो कुछ है जिसे चाहे माफ फरमा देता है। और जिसने खुदा का शरीक ठहराया उसने बड़ा गुनाह का तूफान बांधा। क्या तुमने उन्हें न देखा जो खुद अपनी सुथराई बयान करते हैं, बल्कि अल्लाह जिसे चाहे सुथरा करे और उन पर जुल्म न होगा दाने खरमा के दौरे बराबर। देखो कैसा अल्लाह पर झूठ बांध रहे हैं, और ये काफी है सरीही गुनाह। क्या तुमने वो न देखे जिन्हें किताब का एक हिस्सा मिला, ईमान लाते हैं बुत और शैतान पर, और काफिरों को कहते हैं कि ये मुसलमानों से ज्यादा राह पर हैं। ये हैं जिन पर अल्लाह ने लानत की, और जिसे खुदा लानत करे तो हरगिज उसका कोई यार न पाएगा। क्या मुल्क में इनका कुछ हिस्सा है? ऐसा हो तो लोगों को तिल भर न दें, या लोगों से हसद करते हैं इस पर जो अल्लाह ने उन्हें अपने फजल से दिया। तो हमने तो इब्राहिम की औलाद को किताब और हिकमत अता फरमाई और उन्हें बड़ा मुल्क दिया, तो उनमें कोई उस पर ईमान लाया और किसी ने उससे मुंह फेरा, और दोज़ख काफी है भड़कती आग। जिन्होंने हमारी आयतों का इनकार किया, अनकरीब हम उनको आग में दाखिल करेंगे। जब कभी उनकी खालें पक जाएंगी हम उनके सिवा और खालें उन्हें बदल देंगे कि अजाब का मजा लें। बेशक अल्लाह गालिब हिकमत वाला है। और जो लोग ईमान लाए और अच्छे काम किए, अनकरीब हम उन्हें बागों में ले जाएंगे जिनके नीचे नहरें रवां, उनमें हमेशा रहेंगे। उनके लिए वहां सुथरी बीवियां हैं, और हम उन्हें वहां दाखिल करेंगे जहां साया ही साया होगा। बेशक अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है कि अमानतें जिनकी हैं उन्हें सुपुर्द करो, और ये कि जब तुम लोगों में फैसला करो
तो इंसाफ के साथ फैसला करो। बेशक अल्लाह तुम्हें क्या ही खूब नसीहत फरमाता है। बेशक अल्लाह सुनता देखता है। ऐ ईमान वालो, हुक्म मानो अल्लाह का और हुक्म मानो रसूल का और उनका जो तुम में हुकूमत वाले हैं। फिर अगर तुम में किसी बात का झगड़ा उठे तो उसे अल्लाह और रसूल के हुजूर रुजू करो। अगर अल्लाह और कयामत पर ईमान रखते हो, ये बेहतर है और इसका अंजाम सबसे अच्छा। क्या तुमने उन्हें न देखा जिनका दावा है कि वो ईमान लाए उस पर जो तुम्हारी तरफ उतरा और उस पर जो तुमसे पहले उतरा, फिर चाहते हैं कि शैतान को अपना पंच बनाएं और उनको तो हुक्म ये था कि उसे इस्लाह न माने और इब्लीस ये चाहता है कि उन्हें दूर बहकावे। और जब उनसे कहा जाए कि अल्लाह की उतारी हुई किताब और रसूल की तरफ आओ, तो तुम देखोगे कि मुनाफिक तुमसे मुंह मोड़कर फिर जाते हैं। कैसी होगी जब उन पर कोई उस्ताद पड़े, बदला उसका जो उनके हाथों ने आगे भेजा। फिर ए महबूब तुम्हारे हुजूर हाजिर हों अल्लाह की कसम खाते कि हमारा मकसूद तो भलाई और मेल ही था। उनके दिलों की तो बात अल्लाह जानता है, तो तुम उनसे चश्म पोशी करो और उन्हें समझा दो और उनके मामले में उनसे रसा बात कहो। और हमने कोई रसूल न भेजा मगर इसलिए कि अल्लाह के हुक्म से उसकी इताअत की जाए। और अगर जब वो अपनी जानों पर जुल्म करें तो ए महबूब तुम्हारे हुजूर हाजिर हों और फिर अल्लाह से माफी चाहें और रसूल उनकी शिफाअत फरमाए, तो जरूर अल्लाह को बहुत तौबा कबूल करने वाला मेहरबान पाएं। तो ए महबूब तुम्हारे रब की कसम, वो मुसलमान न होंगे जब तक अपने आपस के झगड़े में तुम्हें हाकिम न बनाएं। फिर जो कुछ तुम हुक्म फरमा दो अपने दिलों में उससे रुकावट ना पाएं और जी से मान लें। और अगर हम उन पर फर्ज करते कि अपने आप को कत्ल कर दो या अपने घर बार को छोड़कर निकल जाओ, तो उनमें थोड़े ही ऐसा करते। और अगर वो करते जिस बात की उन्हें नसीहत दी जाती है तो उसमें उनका भला था और ईमान पर खूब जमना। और ऐसा होता तो जरूर हम उन्हें अपने पास से बड़ा सवाब देते और जरूर उनको सीधी राह की हिदायत करते। और जो अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म माने तो उसे उनका साथ मिलेगा जिन पर अल्लाह ने फजल किया, यानी अंबिया और सिद्दीक और शहीद और नेक लोग। ये क्या ही अच्छे साथी हैं। ये अल्लाह का फजल है और अल्लाह काफी है जानने वाला। है ईमान वालो, होशियारी से काम लो, फिर दुश्मन की तरफ थोड़े थोड़े होकर निकलो या इकट्ठे चलो। और तुम में कोई वो है कि जरूर देर लगाएगा। फिर अगर तुम पर कोई उस्ताद पड़े तो कहे खुदा का मुझ पर एहसान था कि मैं उनके साथ हाजिर न था। और अगर तुम्हें अल्लाह का फजल मिले तो जरूर कहे गोया तुम में उसमें कोई दोस्ती न थी, ऐ काश मैं उनके साथ होता तो बड़ी मुराद पाता। तो उन्हें अल्लाह की राह में लड़ना चाहिए जो दुनिया की जिंदगी बेचकर आखिरत लेते हैं। और जो अल्लाह की राह में लड़े फिर मारा जाए या गालिब आए तो अनकरीब हम उसे बड़ा सवाब देंगे। और तुम्हें क्या हुआ कि न लड़ो अल्लाह की राह में और कमजोर मर्दों और औरतों और बच्चों के वास्ते ये दुआ कर रहे हैं कि ऐ हमारे रब, हमें उस बस्ती से निकाल जिसके लोग जालिम हैं और हमें अपने पास से कोई हिमायती दे दे और हमें अपने पास से कोई मददगार दे दे। ईमान वाले अल्लाह की राह में लड़ते हैं और कुफ्फार शैतान की राह में लड़ते हैं। तो शैतान के दोस्तों से लड़ो, बेशक शैतान का दाव कमजोर है। क्या तुमने उन्हें न देखा जिनसे कहा गया अपने हाथ रोक लो और नमाज कायम रखो और ज़कात दो। फिर जब उन पर जिहाद फर्ज किया गया तो उनमें बाजे लोगों से ऐसा डरने लगे जैसे अल्लाह से डरे या उससे भी जायद, और बोले ऐ रब हमारे, तूने हम पर जिहाद क्यों फर्ज कर दिया? थोड़ी मुद्दत तक हमें और जीने दिया होता। तुम फरमा दो कि दुनिया का बरसना थोड़ा है और डर वालों के लिए आखिरत अच्छी, और तुम पर तागे बराबर जुल्म न होगा। तुम जहां कहीं हो मौत तुम्हें आ लेगी, अगरचे मजबूत कलों में हो। और उन्हें कोई भलाई पहुंचे तो कहें ये अल्लाह की तरफ से है, और उन्हें कोई बुराई पहुंचे तो कहें ये हुजूर की तरफ से आई। तुम फरमा दो सब अल्लाह की तरफ से है। तो उन लोगों को क्या हुआ, कोई बात समझते मालूम ही नहीं होते। है सुनने वाले, तुझे जो भलाई पहुंचे वो अल्लाह की तरफ से है और जो बुराई पहुंचे वो तेरी अपनी तरफ से है। और ए महबूब, हमने तुम्हें सब लोगों के लिए रसूल भेजा और अल्लाह काफी है गवाह। जिसने रसूल का हुक्म माना बेशक उसने अल्लाह का हुक्म माना, और जिसने मुंह फेरा तो हमने तुम्हें उनके बचाने को न भेजा।
اور کہتے ہیں ہم نے حکم مانا، پھر جب تمہارے پاس سے نکل کر جاتے ہیں تو ان میں ایک گروہ جو کہہ گیا تھا اس کے خلاف رات کو منصوبے گانٹتا ہے، اور اللہ لکھ رکھتا ہے ان کے رات کے منصوبے۔ تو اے محبوب تم ان سے چشم پوشی کرو اور اللہ پر بھروسہ رکھو، اور اللہ کافی ہے کام بنانے کو۔ تو کیا غور نہیں کرتے قرآن میں؟ اور اگر وہ غیر خدا کے پاس سے ہوتا تو ضرور اس میں بہت اختلاف پاتے۔ اور جب ان کے پاس کوئی بات اطمینان یا ڈر کی آتی ہے اس کا چرچا کر بیٹھتے ہیں، اور اگر اس میں رسول اور اپنے ذی اختیار لوگوں کی طرف رجوع لاتے تو ضرور ان سے اس کی حقیقت جان لیتے، یہ جو بعد میں کاوش کرتے ہیں۔ اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو ضرور تم شیطان کے پیچھے لگ جاتے، مگر تھوڑے۔ تو اے محبوب اللہ کی راہ میں لڑو، تم تکلیف نہ دیے جاؤ گے مگر اپنے دم کی، اور مسلمانوں کو آمادہ کرو، قریب ہے کہ اللہ کافروں کی سختی روک دے، اور اللہ کی آنچ سب سے سخت تر ہے اور اس کا عذاب سب سے کرا۔ جو اچھی سفارش کرے اس کے لیے اس میں سے حصہ ہے، اور جو بری سفارش کرے اس کے لیے اس میں سے حصہ ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور جب تمہیں کوئی کسی لفظ سے سلام کرے تو تم اس سے بہتر لفظ جواب میں کہو یا وہی کہہ دو، بے شک اللہ ہر چیز پر حساب لینے والا ہے۔ اللہ ہے کہ اس کے سوا کسی کی بندگی نہیں، اور وہ ضرور تمہیں اکٹھا کرے گا قیامت کے دن جس میں کچھ شک نہیں، اور اللہ سے زیادہ کس کی بات سچی۔ تو تمہیں کیا ہوا کہ منافقوں کے بارے میں دو فریق ہو گئے، اور اللہ نے انہیں عہدہ کر دیا ان کے کوتکوں کے سبب۔ کیا یہ چاہتے ہو کہ اسے راہ دکھاؤ جسے اللہ نے گمراہ کیا، اور جسے اللہ گمراہ کرے تو ہرگز اس کے لیے راہ نہ پائے گا۔ وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ کہیں تم بھی کافر ہو جاؤ جیسے وہ کافر ہوئے، تو تم سب ایک سے ہو جاؤ، تو ان میں کسی کو اپنا دوست نہ بناؤ جب تک اللہ کی راہ میں گھر بار نہ چھوڑیں۔ پھر اگر وہ منہ پھیریں تو انہیں پکڑو اور جہاں پاؤ قتل کرو، اور ان میں کسی کو دوست نہ ٹھہراؤ نہ مددگار، مگر وہ جو ایسی قوم سے علاقہ رکھتے ہیں کہ تم میں ان میں معاہدہ ہے، یا تمہارے پاس یوں آئے کہ ان کے دلوں میں سکت نہ رہی کہ تم سے لڑیں یا اپنی قوم سے لڑیں، اور اللہ چاہتا تو ضرور انہیں تم پر قابو دیتا تو وہ بے شک تم سے لڑتے۔ پھر اگر وہ تم سے کنارہ کریں اور نہ لڑیں اور صلح کا پیام ڈالیں تو اللہ نے تمہیں ان پر کوئی راہ نہ رکھی۔ اب کچھ اور تم ایسے پاؤ گے جو یہ چاہتے ہیں کہ تم سے بھی امان میں رہیں اور اپنی قوم سے بھی امان میں رہیں۔ جب کبھی ان کی قوم انہیں فساد کی طرف پھیرے تو اس پر اوندھے گرتے ہیں، پھر اگر وہ تم سے کنارہ نہ کریں اور صلح کی گردن نہ ڈالیں اور اپنے ہاتھ نہ روکیں تو انہیں پکڑو اور جہاں پاؤ قتل کرو، اور یہ ہیں جن پر ہم نے تمہیں صریح اختیار دیا۔ اور مسلمانوں کو نہیں پہنچتا کہ مسلمان کا خون کرے مگر ہاتھ بہک کر، اور جو کسی مسلمان کو نادانستہ قتل کرے تو اس پر ایک مملوک مسلمان کا آزاد کرنا ہے، اور خون بہا کہ مقتول کے لوگوں کو سپرد کی جائے، مگر یہ کہ وہ معاف کر دیں۔ پھر اگر وہ اس قوم سے ہو جو تمہاری دشمن ہے اور خود مسلمان ہے تو صرف ایک مملوک مسلمان کا آزاد کرنا، اور اگر وہ اس قوم میں ہو کہ تم میں ان میں معاہدہ ہے تو اس کے لوگوں کو خون بہا سپرد کی جائے، اور ایک مسلمان مملوک آزاد کرنا، تو جس کا ہاتھ نہ پہنچے وہ لگاتار 2 مہینے کے روزے رکھے۔ یہ اللہ کے یہاں اس کی توبہ ہے، اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے۔ اور جو کوئی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کرے تو اس کا بدلہ جہنم ہے کہ مدتوں اس میں رہے، اور اللہ نے اس پر غضب کیا اور اس پر لعنت کی اور اس کے لیے تیار رکھا بڑا عذاب۔ اے ایمان والو، جب تم جہاد کو چلو تو تحقیق کر لو، اور جو تمہیں سلام کرے اس سے یہ نہ کہو کہ تو مسلمان نہیں۔ تم جیتی دنیا کا اسباب چاہتے ہو تو اللہ کے پاس بہتری غنیمتیں ہیں، پہلے تم بھی ایسے ہی تھے، پھر اللہ نے تم پر احسان کیا تو تم پر تحقیق کرنا لازم ہے، بے شک اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے۔ برابر نہیں وہ مسلمان کے بے عذر جہاد سے بیٹھ رہے ہیں اور وہ کہ راہ خدا میں اپنے مالوں اور جانوں سے جہاد کرتے ہیں۔ اللہ نے اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ جہاد کرنے والوں کا درجہ بیٹھنے والوں سے بڑا کیا، اور اللہ نے سب سے بھلائی کا وعدہ فرمایا، اور اللہ نے جہاد والوں کو بیٹھنے والوں پر بڑے ثواب سے فضیلت دی ہے، اس کی طرف سے درجے اور بخشش اور رحمت، اور اللہ حسنے والا مہربان ہے۔ وہ لوگ جن کی جان فرشتے نکالتے ہیں اس حال میں کہ وہ اپنے اوپر ظلم کرتے تھے، ان سے فرشتے کہتے ہیں
تم کاہے میں تھے؟ کہتے ہیں کہ ہم زمین میں کمزور تھے۔ کہتے ہیں کہ اللہ کی زمین کشادہ نہ تھی کہ تم اس میں ہجرت کرتے، تو ایسوں کا ٹھکانہ جہنم ہے اور بہت بری جگہ پلٹنے کی۔ مگر وہ جو دبا لیے گئے، مرد اور عورتیں اور بچے، جنہیں نہ کوئی تدبیر بن پڑے نہ راستہ جانے، تو قریب ہے اللہ ایسوں کو معاف فرمائے، اور اللہ معاف فرمانے والا بخشنے والا ہے۔ اور جو اللہ کی راہ میں گھر بار چھوڑ کر نکلے گا، وہ زمین میں بہت جگہ اور گنجائش پائے گا، اور جو اپنے گھر سے نکلا اللہ اور رسول کی طرف ہجرت کرتا، پھر اسے موت نے آ لیا، تو اس کا ثواب اللہ کے ذمے پر ہو گیا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور جب تم زمین میں سفر کرو تو تم پر گناہ نہیں کہ بعض نمازیں قصر سے پڑھو، اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ کافر تمہیں ایذا دیں گے، بے شک کفار تمہارے کھلے دشمن ہیں۔ اور اے محبوب، جب تم ان میں تشریف فرما ہو، پھر نماز میں ان کی امامت کرو، تو چاہیے کہ ان میں ایک جماعت تمہارے ساتھ ہو اور وہ اپنے ہتھیار لیے رہیں۔ پھر جب وہ سجدہ کر لیں تو ہٹ کر تم سے پیچھے ہو جائیں۔ اور اب دوسری جماعت آئے جو اس وقت تک نماز میں شریک نہ تھی، اب وہ تمہارے مقتدی ہوں، اور چاہیے کہ اپنی پناہ اور اپنے ہتھیار لیے رہیں۔ کافروں کی تمنا ہے کہ کہیں تم اپنے ہتھیاروں اور اپنے اسباب سے غافل ہو جاؤ تو ایک دفعہ تم پر جھک پڑے، اور تم پر مضائقہ نہیں اگر تمہیں مہ کے سبب تکلیف ہو یا بیمار ہو کہ اپنے ہتھیار کھول رکھو اور اپنی پناہ لیے رہو، بے شک اللہ نے کافروں کے لیے خواری کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ پھر جب تم نماز پڑھ چکو تو اللہ کی یاد کرو، کھڑے اور بیٹھے اور کروٹوں پر لیٹے۔ پھر جب مطمئن ہو جاؤ تو حسب دستور نماز قائم کرو۔ بے شک نماز مسلمانوں پر وقت باندھا ہوا فرض ہے، اور کافروں کی تلاش میں سستی نہ کرو۔ اگر تمہیں دکھ پہنچتا ہے تو انہیں بھی دکھ پہنچتا ہے جیسا تمہیں پہنچتا ہے، اور تم اللہ سے وہ امید رکھتے ہو جو وہ نہیں رکھتے، اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے۔ اے محبوب، بے شک ہم نے تمہاری طرف سچی کتاب اتاری کہ تم لوگوں میں فیصلہ کرو جس طرح تمہیں اللہ دکھائے، اور دغا والوں کی طرف سے نہ جھگڑو، اور اللہ سے معافی چاہو، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور ان کی طرف سے نہ جھگڑو جو اپنی جانوں کو خیانت میں ڈالتے ہیں، بے شک اللہ نہیں چاہتا کسی بڑے دغا باز گناہ گار کو۔ آدمیوں سے چھپتے ہیں اور اللہ سے نہیں چھپتے، اور اللہ ان کے پاس ہے جب دل میں وہ بات تجویز کرتے ہیں جو اللہ کو ناپسند ہے، اور اللہ ان کے کاموں کو گھیرے ہوئے ہے۔ سنتے ہو یہ جو تم ہو دنیا کی زندگی میں تو ان کی طرف سے جھگڑے، تو ان کی طرف سے کون جھگڑے گا اللہ سے قیامت کے دن، یا کون ان کا وکیل ہوگا؟ اور جو کوئی برائی یا اپنی جان پر ظلم کرے پھر اللہ سے بخشش چاہے تو اللہ کو بخشنے والا مہربان پائے گا، اور جو گناہ کمائے تو اس کی کمائی اسی کی جان پر پڑے، اور اللہ علم و حکمت والا ہے۔ اور جو کوئی خطا یا گناہ کمائے پھر اسے کسی بے گناہ پر تھوپ دے، اس نے ضرور بہتان اور کھلا گناہ اٹھایا۔ اور اے محبوب، اگر اللہ کا فضل و رحمت تم پر نہ ہوتا تو ان میں کے کچھ لوگ یہ چاہتے کہ تمہیں دھوکہ دے دیں، اور وہ اپنے ہی آپ کو بہکا رہے ہیں اور تمہارا کچھ نہ بگاڑیں گے۔ اور اللہ نے تم پر کتاب اور حکمت اتاری اور تمہیں سکھا دیا جو کچھ تم نہ جانتے تھے، اور اللہ کا تم پر بڑا فضل ہے۔ ان کے اکثر مشوروں میں کچھ بھلائی نہیں مگر جو حکم دے خیرات یا اچھی بات یا لوگوں میں صلح کرنے کا، اور جو اللہ کی رضا چاہنے کو ایسا کرے اسے عنقریب ہم بڑا ثواب دیں گے۔ اور جو رسول کا خلاف کرے بعد اس کے کہ حق راستہ اس پر کھل چکا اور مسلمانوں کی راہ سے جدا راہ چلے، ہم اسے اس کے حال پر چھوڑ دیں گے اور اسے دوزخ میں داخل کریں گے، اور کیا ہی بری جگہ پلٹنے کی۔ اللہ اسے نہیں بخشتا کہ اس کا کوئی شریک ٹھہرایا جائے، اور اس سے نیچے جو کچھ ہے جسے چاہے معاف فرما دیتا ہے، اور جو اللہ کا شریک ٹھہرائے وہ دور کی گمراہی میں پڑا۔ یہ شرک والے اللہ کے سوا نہیں پوچھتے مگر کچھ عورتوں کو، اور نہیں پوچھتے مگر سرکش شیطان کو، جس پر اللہ نے لعنت کی اور بولا قسم ہے میں ضرور تیرے بندوں میں سے کچھ ٹھہرایا ہوا حصہ لوں گا، قسم ہے میں ضرور بہکا دوں گا، اور ضرور انہیں آرزویں دلاؤں گا، اور ضرور انہیں کہوں گا کہ وہ چوپایوں کے کان چیریں گے، اور ضرور انہیں کہوں گا کہ وہ اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزیں بدل دیں گے، اور جو اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو دوست بنائے وہ سریح ٹوٹے میں پڑا۔
शैतान उन्हें वादे देता है और आरज़ुएं दिलाता है, और शैतान उन्हें वादे नहीं देता मगर फरेब के। उनका ठिकाना दोज़ख है, उससे बचने की जगह न पाएंगे। और जो ईमान लाए और अच्छे काम किए, कुछ देर जाती है कि हम उन्हें बागों में ले जाएंगे जिनके नीचे नहरें बहें, हमेशा हमेशा उनमें रहें। अल्लाह का सच्चा वादा और अल्लाह से ज्यादा किसकी बात सच्ची। काम न कुछ तुम्हारे ख्यालों पर है और न किताब वालों की हवस पर। जो बुराई करेगा उसका बदला पाएगा, और अल्लाह के सिवा न कोई अपना हिमायती पाएगा न मददगार। और जो कुछ भले काम करेगा, मर्द हो या औरत और हो मुसलमान, तो वो जन्नत में दाखिल किए जाएंगे और उन्हें तिल भर नुकसान न दिया जाएगा। और उससे बेहतर किसका दीन जिसने अपना मुंह अल्लाह के लिए झुका दिया, और वो नेकी वाला है। और इब्राहीम के दीन पर जो हर बातिल से जुदा था, और अल्लाह ने इब्राहीम को अपना गहरा दोस्त बनाया। और अल्लाह ही का है जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ जमीन में, और हर चीज पर अल्लाह का काबू है। और तुमसे औरतों के बारे में फतवा पूछते हैं, तुम फरमा दो कि अल्लाह तुम्हें उनका फतवा देता है। और वो जो तुम पर कुरान में पढ़ा जाता है उन यतीम लड़कियों के बारे में कि तुम उन्हें नहीं देते जो उनका मुक़र्रर है, और उन्हें निकाह में भी लाने से मुंह फेरते हो। और कमजोर बच्चों के बारे में, और ये कि यतीमों के हक में इंसाफ पर कायम रहो, और तुम जो भलाई करो तो अल्लाह को उसकी खबर है। और अगर कोई औरत अपने शौहर की ज्यादती या बेरग़बती का अंदेशा करे तो उन पर गुनाह नहीं कि आपस में सुलह कर लें, और सुलह खूब है और दिल लालच के फंदे में हैं। और अगर तुम नेकी और परहेजगारी करो तो अल्लाह को तुम्हारे कामों की खबर है। और तुमसे हरगिज न हो सकेगा कि औरतों को बराबर रखो, और चाहे कितनी ही हिरस करो, तो ये तो न हो कि एक तरफ पूरा झुक जाओ कि दूसरी को अधर में लटकती छोड़ दो। और अगर तुम नेकी और परहेजगारी करो तो बेशक अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। और अगर वो दोनों जुदा हो जाएं तो अल्लाह अपनी कशाइश से तुम में हर एक को दूसरे से बेनियाज कर देगा, और अल्लाह कशाइश वाला हिकमत वाला है। और अल्लाह ही का है जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ जमीन में। और बेशक ताकीद फरमा दी है हमने उनसे जो तुमसे पहले किताब दिए गए, और तुमको कि अल्लाह से डरते रहो। और अगर कुफ्र करो तो बेशक अल्लाह ही का है जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ जमीन में। और अल्लाह बेनियाज है, सब खूबियों सराहा। और अल्लाह ही का है जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ जमीन में, और अल्लाह काफी है कारसाज। ऐ लोगो, वो चाहे तो तुम्हें ले जाए और औरों को ले आए, और अल्लाह को इसकी कुदरत है। जो दुनिया का इनाम चाहे तो अल्लाह ही के पास दुनिया और आखिरत दोनों का इनाम है, और अल्लाह ही सुनता देखता है। ऐ ईमान वालो, इंसाफ पर खूब कायम हो जाओ। अल्लाह के लिए गवाही देते, चाहे उसमें तुम्हारा अपना नुकसान हो या माँ बाप का या रिश्तेदारों का। जिस पर गवाही दो वो गनी हो या फकीर हो, बहरहाल अल्लाह को उसका सबसे ज्यादा इख्तियार है। तो ख्वाहिश के पीछे न जाओ कि हक से अलग पड़ो, और अगर तुम हेर फेर करो या मुंह फेरो तो अल्लाह को तुम्हारे कामों की खबर है। ऐ ईमान वालो, ईमान रखो अल्लाह और अल्लाह के रसूल पर, और उस किताब पर जो अपने उन रसूल पर उतारी, और उस किताब पर जो पहले उतारी। और जो न माने अल्लाह और उसके फरिश्तों और किताबों और रसूलों और कयामत को, तो वो जरूर दूर की गुमराही में पड़ा। बेशक वो लोग जो ईमान लाए फिर काफिर हुए, फिर ईमान लाए फिर काफिर हुए, फिर और कुफ्र में बढ़े, अल्लाह हरगिज न उन्हें बख्शे न उन्हें राह दिखाए। खुशखबरी दो मुनाफिकों को कि उनके लिए दर्दनाक अजाब है। वो जो मुसलमानों को छोड़कर काफिरों को दोस्त बनाते हैं, क्या उनके पास इज्जत ढूंढते हैं? तो इज्जत तो सारी अल्लाह के लिए है। और बेशक अल्लाह तुम पर किताब में उतार चुका कि जब तुम अल्लाह की आयतों को सुनो कि उनका इनकार किया जाता और उनकी हंसी बनाई जाती है, तो उन लोगों के साथ न बैठो जब तक वो और बात में मशगूल न हो, वरना तुम भी उन्हीं जैसे हो। बेशक अल्लाह मुनाफिकों और काफिरों सबको जहन्नम में इकट्ठा करेगा। वो जो तुम्हारी हालत तका करते हैं, तो अगर अल्लाह की तरफ से तुमको फतह मिले, कहें क्या हम तुम्हारे साथ न थे? और अगर काफिरों का हिस्सा हो तो उनसे कहें क्या हमें तुम पर काबू न था और हमने तुम्हें मुसलमानों से बचाया? तो अल्लाह तुम सब में कयामत के दिन फैसला कर देगा, और अल्लाह काफिरों को मुसलमानों पर कोई राह न देगा।
بے شک منافق لوگ اپنے گمان میں اللہ کو فریب دیا چاہتے ہیں اور وہی انہیں غافل کر کے مارے گا، اور جب نماز کو کھڑے ہوں تو ہارے جی سے لوگوں کو دکھاوا کرتے ہیں اور اللہ کو یاد نہیں کرتے مگر تھوڑا، بیچ میں ڈگمگا رہے ہیں، نہ ادھر کے اور نہ ادھر کے، اور جسے اللہ گمراہ کرے تو اس کے لیے کوئی راہ نہ پائے گا۔ اے ایمان والو، کافروں کو دوست نہ بناؤ مسلمانوں کے سوا۔ کیا یہ چاہتے ہو کہ اپنے اوپر اللہ کے لیے صریح حجت کر لو؟ بے شک منافق دوزخ کے سب سے نیچے طبقے میں ہیں، اور تو ہرگز ان کا کوئی مددگار نہ پائے گا مگر وہ جنہوں نے توبہ کی اور سنورے اور اللہ کی رسی مضبوط تھامی اور اپنا دین خالص اللہ کے لیے کر لیا تو یہ مسلمانوں کے ساتھ ہیں، اور ان قریب اللہ مسلمانوں کو بڑا ثواب دے گا۔ اور اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا اگر تم حق مانو اور ایمان لاؤ، اور اللہ ہے صلاح دینے والا، جاننے والا۔ اللہ پسند نہیں کرتا بری بات کا اعلان کرنا مگر مظلوم سے، اور اللہ سنتا جانتا ہے۔ اگر تم کوئی بھلائی اعلانیہ کرو یا چھپ کر یا کسی کی برائی سے درگزر کرو تو بے شک اللہ معاف کرنے والا، قدرت والا ہے۔ وہ جو اللہ اور اس کے رسولوں کو نہیں مانتے اور چاہتے ہیں کہ اللہ سے اس کے رسولوں کو جدا کر دیں، اور کہتے ہیں ہم کسی پر ایمان لائے اور کسی کے منکر ہوئے، اور چاہتے ہیں کہ ایمان اور کفر کے بیچ میں کوئی راہ نکال لیں، یہی ہیں ٹھیک ٹھیک کافر، اور ہم نے کافروں کے لیے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور وہ جو اللہ اور اس کے سب رسولوں پر ایمان لائے اور ان میں سے کسی پر ایمان میں فرق نہ کیا، انہیں عنقریب اللہ ان کے ثواب دے گا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اے محبوب، اہل کتاب تم سے سوال کرتے ہیں کہ ان پر آسمان سے ایک کتاب اتار دو، تو وہ تو موسیٰ سے اس سے بھی بڑا سوال کر چکے کہ بولے ہمیں اللہ کو اعلانیہ دکھا دو، تو انہیں کڑکنے آ لیا ان کے گناہوں پر، پھر بچڑا لے بیٹھے، بعد اس کے کہ روشن آیتیں ان کے پاس آ چکی تو ہم نے یہ معاف فرما دیا، اور ہم نے موسیٰ کو روشن غلبہ دیا۔ پھر ہم نے ان پر طور کو اونچا کیا ان سے عہد لینے کو، اور ان سے فرمایا کہ دروازے میں سجدہ کرتے داخل ہو، اور ان سے فرمایا کہ ہفتے میں حد سے نہ بڑھو، اور ہم نے ان سے گاڑھا عہد لیا۔ تو ان کی کیسی بد عہدیوں کے سبب ہم نے ان پر لعنت کی، اور اس لیے کہ وہ آیات الہی کے منکر ہوئے اور انبیاء کو ناحق شہید کرتے، اور ان کی اس کہنے پر کہ ہمارے دلوں پر غلاف ہیں، بلکہ اللہ نے ان کے کفر کے سبب ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، تو ایمان نہیں لاتے مگر تھوڑے۔ اور اس لیے کہ انہوں نے کفر کیا اور مریم پر بڑا بہتان اٹھایا، اور ان کے اس کہنے پر کہ ہم نے مسیح عیسیٰ بن مریم اللہ کے رسول کو شہید کیا، اور ہے یہ کہ انہوں نے نہ اسے قتل کیا اور نہ اسے سولی دی، بلکہ ان کے لیے ان کی شبیہ کا ایک بنا دیا گیا، اور وہ جو اس کے بارے میں اختلاف کر رہے ہیں ضرور اس کی طرف سے شبہ میں پڑے ہوئے ہیں، انہیں اس کی کچھ بھی خبر نہیں مگر یہی گمان کی پیروی، اور بے شک انہوں نے اس کو قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے اسے اپنی طرف اٹھا لیا، اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ کوئی کتابی ایسا نہیں جو اس کی موت سے پہلے اس پر ایمان نہ لائے، اور قیامت کے دن وہ ان پر گواہ ہوگا۔ تو یہودیوں کے بڑے ظلم کے سبب ہم نے وہ بعض ستھری چیزیں کہ ان کے لیے حلال تھیں ان پر حرام فرما دی، اور اس لیے کہ انہوں نے بہتوں کو اللہ کی راہ سے روکا، اور اس لیے کہ وہ سود لیتے حالانکہ وہ اس سے منع کیے گئے تھے، اور لوگوں کا مال ناحق کھا جاتے، اور ان میں جو کافر ہوئے ہم نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ ہاں، جو ان میں علم میں پکے اور ایمان والے ہیں وہ ایمان لاتے ہیں اس پر جو اے محبوب تمہاری طرف اترا اور جو تم سے پہلے اترا، اور نماز قائم رکھنے والے اور زکوٰۃ دینے والے اور اللہ اور قیامت پر ایمان لانے والے، ایسوں کو عنقریب ہم بڑا ثواب دیں گے۔ بے شک اے محبوب ہم نے تمہاری طرف وحی بھیجی جیسے وحی نوح اور اس کے بعد پیغمبروں کو بھیجی، اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کے بیٹوں اور عیسیٰ اور ایوب اور یونس اور ہارون اور سلیمان کو وحی کی، اور ہم نے داؤد کو زبور عطا فرمائی، اور رسولوں کو جن کا ذکر آگے ہم تم سے فرما چکے، اور ان رسولوں کو جن کا ذکر تم سے نہ فرمایا، اور اللہ نے موسیٰ سے حقیقتاً کلام فرمایا۔ رسول خوشخبری دیتے اور ڈر سناتے کہ رسولوں کے بعد اللہ کے یہاں لوگوں کو کوئی عذر نہ رہے، اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ لیکن اے محبوب اللہ اس کا گواہ ہے جو اس نے تمہاری طرف اتارا، وہ اس نے اپنے علم سے اتارا ہے،
اور فرشتے گواہ ہیں اور اللہ کی گواہی کافی۔ وہ جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے روکا، بے شک وہ دور کی گمراہی میں پڑے۔ بے شک جنہوں نے کفر کیا اور حد سے بڑھے، اللہ ہرگز انہیں نہ بخشے گا اور نہ انہیں کوئی راہ دکھائے مگر جہنم کا راستہ کہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ اللہ کو آسان ہے۔ اے لوگو، تمہارے پاس یہ رسول حق کے ساتھ تمہارے رب کی طرف سے تشریف لائے تو ایمان لاؤ اپنے بھلے کو، اور اگر تم کفر کرو تو بے شک اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، اور اللہ علم و حکمت والا ہے۔ اے کتاب والو، اپنے دین میں زیادتی نہ کرو اور اللہ پر نہ کہو مگر سچ۔ مسیح عیسیٰ مریم کا بیٹا اللہ کا رسول ہی ہے، اور اس کا ایک کلمہ کہ مریم کی طرف بھیجا، اور اس کے یہاں کی ایک روح، تو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ، اور تین نہ کہو، باز رہو اپنے بھلے کو، اللہ تو ایک ہی خدا ہے، پاکی اسے اس سے کہ اس کے کوئی بچہ ہو، اسی کا مال ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اللہ کافی کارساز۔ ہرگز مسیح اللہ کا بندہ بننے سے کچھ نفرت نہیں کرتا، اور نہ مقرب فرشتے، اور جو اللہ کی بندگی سے نفرت اور تکبر کرے تو کوئی دم جاتا ہے کہ وہ ان سب کو اپنی طرف ہانکے گا۔ تو وہ جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے، ان کی مزدوری انہیں بھرپور دے کر اپنے فضل سے انہیں اور زیادہ دے گا، اور وہ جنہوں نے نفرت اور تکبر کیا تھا انہیں دردناک سزا دے گا، اور اللہ کے سوا نہ اپنا کوئی حمایتی پائیں گے نہ مددگار۔ اے لوگو، بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے واضح دلیل آئی، اور ہم نے تمہاری طرف روشن نور اتارا، تو وہ جو اللہ پر ایمان لائے اور اس کی رسی مضبوط تھامی تو عنقریب اللہ انہیں اپنی رحمت اور اپنے فضل میں داخل کرے گا، اور انہیں اپنی طرف سیدھی راہ دکھائے گا۔ اے محبوب، تم سے فتویٰ پوچھتے ہیں، تم فرما دو کہ اللہ تمہیں کلالہ میں فتویٰ دیتا ہے۔ اگر کسی مرد کا انتقال ہو جو بے اولاد ہے اور اس کی ایک بہن ہو تو ترکے میں اس کی بہن کا آدھا ہے، اور مرد اپنی بہن کا وارث ہوگا۔ اگر بہن کی اولاد نہ ہو، پھر اگر دو بہنیں ہوں، ترکے میں ان کا 2/3، اور اگر بھائی بہن ہوں، مرد بھی اور عورتیں بھی، تو مرد کا حصہ 2 عورتوں کے برابر۔ اللہ تمہارے لیے صاف بیان فرماتا ہے کہ کہیں بہک نہ جاؤ، اور اللہ ہر چیز جانتا ہے۔